सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें 100% गारंटी मिल जाए कि तुम फेल नहीं होगे तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? शायद बिजनेस शुरू करोगे, शायद यूट्यूब चैनल बनाओगे, या शायद किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करोगे। शायद अपने सपने के लिए पहला स्टेप लोगे। अब एक और सवाल, अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है तुम क्या करना चाहते हो, फिर भी तुम कल क्यों नहीं कर रहे? कर क्यों नहीं रहे? कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम वो क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, फियर की हो, फियर ऑफ अननोन। पता नहीं भाई कि फियर कैसा आ रहा है हमको, लेकिन फियर आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे डेंजरस बात यह है, फियर हमेशा चिल्लाता नहीं, फियर हमेशा चलाता नहीं। कभी कभी वो जो फियर है इतनी खामियों से तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। फियर चिल्लाता नहीं, फियर हमेशा चिल्लाता नहीं, लेकिन वो खामोशी से तुम्हारी लाइफ को ऐसे कंट्रोल करता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता या फिर चलता ही नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं फियर का ऑपोजिट कॉन्फिडेंस है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। फियर का ऑपोजिट एक्शन है। कॉन्फिडेंस अक्सर एक्शन के बाद आता है, उससे पहले नहीं। फियर को कंप्लीटली खत्म करना जरूरी है, या फिर फियर को कंप्लीटली खत्म करना जरूरी नहीं है। मेन पॉइंट यह है कि फियर को कंप्लीटली खत्म करना जरूरी नहीं है, उसके बावजूद सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। अगर तुम फियर को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, और ह्यूमन बीइंग होने के खातिर फियर को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम बाकी लोगों के जैसा नहीं हो, तुम प्रोटैगनिस्ट या फिर प्रोडिजी नहीं हो, तो तुम फियर को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन सही डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट गलतियाँ नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो हमने सिर्फ डर की वजह से कभी ली ही नहीं। वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ली ही नहीं, डर की वजह से। अब भाई ये मैटर क्यों करते हैं? फियर जो है मैटर क्यों करती है? वाई इट मैटर्स, या फिर कॉन्फिडेंस मैटर्स क्यों करते हैं? वाई इट मैटर्स। फियर फियर सिर्फ बड़े डिसीजंस फियर सिर्फ बड़े डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करता, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस को भी कंट्रोल करता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, रिजेक्ट कर दिया तो, मैं इनफ नहीं हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें छोटे छोटे डिसीजंस को भी कंट्रोल करता है। ये सब थॉट्स धीरे धीरे हमें एक्शन लेने से रोकते हैं, और फिर हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते करते उससे जीना ही भूल जाते हैं। उससे जीना ही भूल जाते हैं। सबसे डेंजरस प्रिजन वो नहीं जिसमें दीवारें होते हैं। सबसे डेंजरस प्रिजन वो नहीं जिसमें दीवारें होते हैं, दीवारें मतलब वॉल होती है। सबसे डेंजरस प्रिजन वो है जहाँ तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे फियर डिसाइड करता है। अब साइकोलॉजी क्या कहता है? फियर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। इसका पर्पस हमें डेंजर से बचाना है।
फियर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, ठीक है, जिसका पर्पस हमें डेंजर से बचाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा ब्रेन हमेशा रियल डेंजर और इमेजिन डेंजर में परफेक्ट डिफरेंस नहीं कर पाता। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग से पहले भी हार्ट बीट तेज हो सकती है। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग से पहले भी हार्ट बीट तेज हो सकती है। इंटरव्यू से पहले भी हाथ कांप सकते हैं। नए लोगों से मिलते वक्त भी एंजाइटी हो सकती है। प्रॉब्लम फियर फील करना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को डेंजरस समझने लगते हैं। हर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को हम डेंजरस समझने लगता है, तब प्रॉब्लम होती है। ब्रेन फिर अवॉइडेंस चूज करता है, और जितना ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं उतना ही फियर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब एक स्टोरी बता रहा हूँ, तुम लोग समझ लो। सोचो एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो गिरता है, दोबारा गिरता है, उससे डर लगता है, उसे डर लगने लग जाता है। अगर उस दिन उसने डिसाइड कर लिया होता मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा, तो शायद आज भी वो साइकिल से डरता। लेकिन उसने एक और बार ट्राई किया, फिर एक और बार। धीरे धीरे उसने उसका जो फियर वो कम हुआ। धीरे धीरे उसका फियर कम नहीं हुआ, मतलब मेनली बात यह है कि फियर जो है वो कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी एबिलिटी, उसका जो एफिशिएंसी वो बढ़ गया। फियर कम नहीं हुआ, उसका जो टैलेंट है वो बढ़ गया, एबिलिटी बढ़ गया। और एक दिन साइकिल चलाना नॉर्मल लगने लगा। लाइफ का ऑलमोस्ट हर फियर का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्शन से पहले फियर बड़ा लगता है, एक्शन के बाद रियलिटी अक्सर उतनी स्कैरी नहीं होती जितनी इमेजिनेशन थी। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ब्रेव लोग वो नहीं करते, जो बहादुर होते हैं वो लोग वो नहीं करते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। ब्रेव लोग वो नहीं होते, बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर ही नहीं लगता, कभी डर ही नहीं लगता। ब्रेव लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। कवरेज का मतलब फियर के एब्सेंस नहीं, फियर का साथ मूवमेंट है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तुम प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, लेकिन सोचते हो लोग हंसेंगे। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो पैसे डूब गए तो। तुम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, लेकिन फिर सोचते हो, बस सोचते ही रहते हो यार, व्यूज़ नहीं आए तो। नोटिस करते हो या फिर नोटिस करो, कई बार प्रॉब्लम फ्यूचर का इवेंट नहीं होता। प्रॉब्लम उस इवेंट की इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल लगने लगती है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, मैं कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 या फिर पॉइंट नंबर 1, नेम योर फियर। सिर्फ ये मत बोलो मुझे डर लगता है, डर लग रहा है। स्पेसिफिक बनो, किस बात का डर है? फेलियर, रिजेक्शन, जजमेंट। जब फियर का नाम मिल जाता है उसे हैंडल करना आसान हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। खुद से पूछो, अगर यह फियर सच भी हो गया तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ? कई बार जवाब होती है, कई बार आंसर होती है यस या फिर हाँ।
कई बार आंसर होती है हाँ, यस, और वही आंसर फियर की पावर कम कर देती है। पॉइंट नंबर 3, टेक द स्मॉल ब्रेव स्टेप। स्मॉलेस्ट ब्रेव स्टेप। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है या फिर डर लगता है, 100 लोगों के सामने मत जाओ, पहले 2 लोगों के सामने बोलो। फियर को एक ही जंप में नहीं, छोटे स्टेप्स में चैलेंज करो। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। सच यह है, बहुत कम लोग कभी कम्प्लीटली रेडी फील करते हैं। प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन परफेक्शन का वेट करना कई बार फियर का डिस्गाइज होती है, डिस्गाइज होता है। फियर का एक ही रूप परफेक्शन का वेट करना होता है, फियर का ही काम होता है वो। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन ग्रोथ नॉट इमेज। हर बार ये मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचो मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीखूंगा। जब लर्निंग प्रायोरिटी बन जाती है ना तब फियर का प्रेशर कम होने लगती है। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम्हारी लाइफ से सिर्फ एक फियर हमेशा के लिए गायब हो जाए तो हम कल सुबह सबसे पहले कौन सा एक्शन लेंगे? अगर तुम्हारी लाइफ से सिर्फ एक फियर कम हो जाए, हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो तुम कल सबसे पहले कौन से एक्शन लोगे? हो सकता है तुम्हारे आंसर ही तुम्हें बताए, तुम्हारा आंसर ही तुम्हें बताए कि तुम्हें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम कैसे फियर ऑफ अननोन को ओवरकम कर सकते हो। एक्शन नंबर 1, आज अपना सबसे बड़ा फियर एक पेपर पर लिखो, उससे माइंड के अंदर मत रखो, वर्ड्स में लाओ। एक्शन नंबर 2, उस फियर से रिलेटेड एक छोटा एक्शन आज ही लो, चाहे सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो। एक्शन नंबर 3, रात को लिखो, आज मैंने किस फियर के बावजूद एक्शन लिया। धीरे धीरे तुम देखोगे कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे अंदर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट में आंसर में बताना है। ऐसा कौन सा फियर है जो तुम्हें अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही है? फेलियर, रिजेक्शन, जो कि तुम लोगों को बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहा है, क्या वो फेलियर है या रिजेक्शन या जजमेंट या कुछ और? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, फियर कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता या फिर नहीं होगा। फियर कभी भी किसी इंसान के जो फियर है वो कभी डिसअपियर नहीं होता है। हर नए लेवल पर नया फियर मिलेगा, लेकिन हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक स्टेप आगे बढ़ते हो, तुम सिर्फ अपनी सिचुएशन नहीं बदलते, तुम अपने आइडेंटिटी बनाते हो या फिर बदलते हो, तुम अपने आइडेंटिटी बदलते हो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें फियर को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प की हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं सिखाते, या फिर यहाँ हम सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं सीखते, हम वो इंसान बनना सीखते हैं जो सही काम करता है, चाहे उस डर ही क्यों ना लग, चाहे उससे हम वो इंसान बनना सीखते हैं जो सही काम करता है, चाहे उससे डर ही क्यों ना लगता हो या फिर चाहे उससे डर ही क्यों ना लग रहा हो। और इस वीडियो की एक बात अपने साथ हमेशा ले जाना, द लाइफ यू वांट इज रियली ऑन द अदर साइड ऑफ कंफर्ट। द लाइफ you want is really on the other side of comfort. It is almost always
on the other side of the fear you have been avoiding. It is almost always on the other side of the fear you have been avoiding. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों. अब थोड़ा सा मैं पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ. आज भाई इतना देर हो गया भाई वीडियो अपलोड करने में, क्या बोलूँ भाई. सुबह से भाई बिजी था भाई, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है यार. और भाई मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है. सो अभी भाई रात का भाई टाइम है, तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और भाई देखो भाई इतना जल्दी रिकॉर्ड किया ना, मुझे 12 बजे से पहले जैसे भी करके मुझे अपलोड करना है, बस अपलोड करना है. यही भी कंसिस्टेंसी है. तो मेरा स्क्रिप्ट भी उतना अच्छे से रेडी नहीं था, तो भाई क्या बोलूँ. और उतना अच्छे से भाई मतलब क्या बोलूँ भाई, प्रिपरेशन भी नहीं था. लेकिन फिर भी भाई कंसिस्टेंसी का मतलब भाई करना है जैसे भी हो करना है. डू इट, मतलब हम लोगों को करना है. जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया, आई डिड इट, दैट्स इट. थैंक यू. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में.